मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पहले स्क्वायर किए, फिर क्यूब किए, फिर क्यूब रूट का दोनों पार्ट हो गया। आज हम करने वाले स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का ये पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम करने वाले हैं। तो इसे ध्यान से आप देंगे कैसे मैं इसको करूंगा। देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है यूनिट प्लेस। इकाई अंक दोनों का सेम आएगा, अर्थात जिन दो डिजिट्स को जोड़ने पर 10 आता है उसके इकाई अंक सेम होते हैं। 1 का स्क्वायर करे, इकाई अंक 1 आया। 9 का स्क्वायर किए, इकाई अंक 1 आया। 2 का स्क्वायर किए, इकाई अंक 4 आया। 8 का स्क्वायर किए, 4 आया। 8 2 10, 7 3 10। 3 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 9, 7 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 9, 4 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 6, 8 का स्क्वायर किए तो भी इकाई अंक 6। लेकिन 5 और 0 अलग होते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पर क्या है? 6। तो आप सोचिए 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है? तो 6 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा। 4 का स्क्वायर किए 6, 6 का स्क्वायर किए 6। तो यहाँ या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब स्क्वायर रूट आप कर रहे हैं तो 2 डिजिट आप छोड़ देंगे। ये 2 डिजिट आप छोड़ दिए, 2 डिजिट छोड़ दिए। अब आप सोचिए, इसके पहले देखिए और सोचिए कि किसका स्क्वायर करे कि इसके नजदीक पहुंच जाए। किसका स्क्वायर करे कि इसके नजदीक पहुंच जाए? तो आप कहेंगे कि 9 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, ज्यादा हो जाएगा। 9 का स्क्वायर इसके नजदीक होगा। तो 9 का स्क्वायर मतलब या तो ये 94 होगा या तो ये 90 क्या होगा? 6 होगा। अब क्लियर नहीं हो रहा है कि 94 आंसर है कि 96 आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से 9 में 1 बढ़ा दूंगा। तो ये क्या हो गया? 10, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 90। अब आप देखिए कि इस 90 से ये बड़ा है कि छोटा है? 90 से ये बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आंसर आपका बड़ा वाला होगा, छोटा वाला नहीं होगा। और यदि ये छोटा रहता तो आंसर छोटा वाला होता, बड़ा वाला नहीं होता। चलिए अब इसको हम देखते हैं। यहां पर क्या है? 2 का स्क्वायर 4, 4 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 8 होगा। अब 2 अंक के बाद डॉटेड लाइन डाल दीजिए। चलिए यहां अब इधर देखिए आप, किसका स्क्वायर इसके नजदीक है? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो या तो ये 62 होगा या तो ये 68 होगा। लेकिन कौन होगा? ये क्लियर कैसे होगा? तो 1 आप बढ़ाइए 7 और मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 42। 42 से 38 छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये तो छोटा है। तो छोटा है तो आंसर कौन होगा? 62 होगा, 68 नहीं होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, इसको देखिए। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, या 7 का स्क्वायर 49 9। तो या तो इसका यूनिट प्लेस 3 आएगा या तो क्या आएगा? 7 आएगा। अब आप क्या करिए, 2 अंक छोड़ दीजिए। किसका स्क्वायर इसके नजदीक है? ठीक है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर, 8 है 64। तो या तो ये आंसर आपका 83 होगा या तो 87 होगा। अब 1 बढ़ा दीजिए तो 8 1 9, 9 से कितना बार में? 72। 72 से बोलो ये कितना है? 68। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो आंसर इसका ये क्या होगा? छोटा वाला होगा, ये बड़ा वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका रह गया, इसको भी देख लीजिए। बोलिए, किसका स्क्वायर का इकाई अंक 6 होगा? तो 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6। 2 अंक के बाद डॉटेड लाइन डालिए। बोलिए, किसका स्क्वायर इसके नजदीक होगा? तो आप कहेंगे 11 का। तो या तो ये 114 है या तो 116 है। ठीक है, 1 बढ़ा दीजिए तो 12 11 क्या होगा? 132। अब बोलिए 132 से ये छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहेंगे छोटा है। छोटा है तो इसका आंसर फिर क्या होगा? छोटा है तो इसका आंसर ये आपका छोटा वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।